मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव झाबुआ जिले में पहली बार दौरे पर आए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पोखर पत्रकार स्वर्गीय कन्हैया लाल जी वैद्य जी की मूर्ति अनावरण में आए व मंच से उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में उच्च शिक्षा के डिग्री की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। देश को आगे बढ़ाना हो तो युवाओं के हाथ में रोजगार उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने मंच से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके पश्चात उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी वैद्य की मूर्ति का अनावरण किया। वह पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि झाबुआ जिले में उच्च शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। बाद ये विश्वविद्यालय नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। सभी महाविद्यालय अपने आप में विश्वविद्यालय के रूप में बदल जाएंगे। ये अपनी परीक्षा करा सकेंगे, ये अपने सिलेबस तय कर सकेंगे, ये अपने बच्चों का सब प्रकार से ध्यान रख के जो जहां समसामयिक है, जैसे उदाहरण के लिए अपने झाबुआ के जिले के अंदर खेती अच्छे से कर सकते हैं तो खेती से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट लाने में क्या तकलीफ है। अगर कोई बागवानी कर सकता है तो बागवानी से जुड़े हुए सब्जेक्ट लाने की जरूरत है। कोई मुर्गी पालन कर सकता है, मछली पालन कर सकता है, तो ये सारे कोर्स आने के लिए गुंजाइश है। और मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 8 महीने का मेरा समय हुआ है। अभी मध्य प्रदेश में 1500 के आसपास कॉलेज है, लेकिन 732 कॉलेजों को मैंने कोरोना काल के बावजूद भी बोल करके बुला के उनको आपने मान्यता दिलवाई है कि आप ऐसे कोर्स खोलो जिसमें कम से कम 20% बच्चों को अपना रोजगार स्वयं चलाने के लिए गुंजाइश हो जाए, उनको ये उपयोगी शिक्षा हमको मिल पाए। आज इसी बात की आवश्यकता है। इसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूं आने वाले समय में फिर ये माहौल बनेगा। दोबारा इस शिक्षा नीति में भी बहस चल रही है, हमने टास्क फोर्स भी बनाए, विश्वविद्यालय जिले स्तर पर भी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति हमारे लिए सबके लिए लाभदायी होना चाहिए, युवाओं को मार्गदर्शन करने वाली होना चाहिए। आज लगभग अंदाज लगा लो एक कॉलेज खोलने के लिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा सा, 3000 करोड़ का हमारा बजट है। अब 3000 करोड़ के बजट में से 90% विद्यार्थी हमारे 185 कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज है 518। अब 518 जैसे उदाहरण के लिए रीवा जिले के चुरट नामक एक महाविद्यालय के अंदर हमारे 33 बच्चे हैं। 33 बच्चे में से जो हम खर्चा करते हैं वो पर बच्चे पे खर्चा 1,65,000 रुपया पड़ रहा है। अब हम उसको 5,000 भी जेब में डालते हैं और उसको अपनी बस से जाने का मौका दे दें तो भी सस्ते में निपट जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वेतन देना पड़ता है, जितना खर्चा करना पड़ता है, ये 3000 करोड़ का खर्चा खाली हमने इसलिए एक आइडियल रूप बनाया है कि रोडमैप बनाया मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर में कि 2023 तक 3 साल के अंदर 200 कॉलेज हम मॉडल बनाएंगे, आइडियल बनाएंगे, ताकि 200 कॉलेज में सब प्रकार की फैकल्टी, सब प्रकार के विषय, अच्छी बिल्डिंग, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, सारे उपकरण सब। और जो बात बताते जा रहे थे रास्ते में, वास्तव में अभिभूत आपने कहा कि पहले कभी कभी परमात्मा को जब अच्छी कोई लीला रचनी होती तो बहुत सारे संकेत देते रहते हैं। झाबुआ, अलीराजपुर आज भी ये आमतौर पर बड़ी तनख्वाह लेने के बावजूद भी बड़े पैमाने पर अधिकारी, कर्मचारी, बाकी लोगों को एक अपने आप में डर लगता है, आने में उनके मन में दुविधा रहती। लेकिन बगैर कोई सुविधा के वो जो मिलने में यहाँ पे जो आकर के अपना जीवन पूरा होम करने के लिए, मानिए जिस प्रकार से बालेश्वर जी दयाल का आप बता रहे थे कि वो आए और एक भगवान की तरह यहाँ पे पूजे गए, ऐसे कन्हैयालाल जी साहब के लिए, व्यक्ति के लिए, तो आपने कहा कि जो यहाँ आए और आने के पहले जब यहाँ से पढ़ने गए तो अंदर से जो अंकुरण हुआ उनको पत्रकारिता का, दुर्गा शंकर जी से उन्होंने जो अपना सामीप्य पाया माधव कॉलेज उज्जैन में पढ़ने के बाद, ये होता है कि आमतौर पर जब सत्ताएं थी और सत्ता में भी रियासत सत्ता थी, तो रियासतों में तो किसी के खिलाफ बोलना तो ठीक है, सोचना भी अपराध। ऐसे में इतना बड़ा साहस एक राजा से टकराना और टकराने के लिए सब कुछ होम करने के बावजूद भी अपनी उस मूल अंदर की आग को ठंडी नहीं होने देना, जोरदार ताली बजाओ ऐसे महापुरुष के लिए। कभी तो कल्पना कर सकता है कि जो कुछ सब कुछ गवा देने के बाद परिवार और घर में भी जवाब देना पड़ता है, लेकिन परिवार, घर, बच्चे किसी को नहीं देखना और सब कुछ भूलने के बावजूद भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 40-40, 50-50 अलग अलग प्रकार के साप्ताहिक और समाचार पत्रों में, और इतना बड़ा योगदान कि राजा ने अगर अपनी मनमर्जी की कर ली है और रियासत से लड़ने के लिए तो चट्टान से लड़ने का मादा भी रखा और परिणाम भी पाया। राजा को खुद को गद्दी से हटवा देना, अभी तक तो कोई सांसद विधायक को हटा दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती, लेकिन राजा से राज सत्ता छीन लेना ये किसी और के बस की बात नहीं है।
ये तो वही हुआ जो 5000 साल पहले कन्हैया ने किया था या ये कन्हैयालाल जी वेद जी ने किया। दोनों में ये समानता। कंस को सत्ता से बाहर करना, ये उस समय के उनके बाल्यकाल की वो बड़ा संकल्प था, जिस संकल्प के माध्यम से हमको मालूम है कि कृष्ण भगवान को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। जब तक भी कन्हैया आया, इनको जीवन में सदैव कीमतें चुकानी पड़ी हुई। एक ऐसा बालक जिसने जीवन भर कष्ट ही कष्ट देखा, पैदा होने के पहले उनके अपने खानदान के कष्ट थे कि 7 भाई बहनों को मरना पड़ा, आंदोलन समिति थोड़ा स्वीकार किया और पत्रकारिता के माध्यम से बात पहुंचाई। और खाली बात नहीं पहुंचाई, अगर उनको यहाँ कष्ट हुए, परेशानी हुई और झाबुआ के हालत खराब हुए, तो राज सत्ता में सबसे बड़े उस समय सुप्रीमो थे अंग्रेज। उनको अंग्रेजों को मजबूर किया कि इस राजा को बर्खास्त करो। ये जो लेखन की जो उनकी ताकत है, उस ताकत ने तलवार से बढ़कर के काम किया। चंद्रशेखर आजाद की गोली ने अगर काम किया है, तो इनकी लेखन कला ने भी वही काम किया जो चंद्रशेखर आजाद ने किया है। एक तरह से वो दोनों समान रूप से माने जाते हैं। हम समझ सकते हैं कि झाबुआ की धरती से ये जो विद्रोह के बुगुल फूके हैं, ये विद्रोह के बुगुल ने हमारे लिए एक नया रास्ता दिखाया है। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तैयार हुआ है भारत, और भारत के लोकतंत्र के माध्यम से जब आज सबसे बड़ा ये युवा देश दुनिया का हुआ है, तो ऐसे महापुरुषों को याद रख के निश्चित रूप से पूरे देश को एक दिशा मिलेगी। मेरी अपनी ओर से, चूंकि मेरी थोड़ी मजबूरी है, मैं समझ नहीं पाया था, मैंने 10:30 का टाइम दिया था, लेकिन आने में 2 घंटे में लेट हो गया। रास्ते में इतनी जगह स्वागत, इतनी जगह सम्मान, तो मैं माफी भी चाहता हूं। और यहाँ से जाने के बाद मैंने तुरंत एक बैठक बुलाई थी, आगामी समय परीक्षा होने वाली है, तो हमको वर्चुअल मीटिंग लेना है उज्जैन से बैठ करके। मेरे को अंदाज नहीं था, और सारे अधिकारी लगातार मैसेज कर रहे हैं, तो मुझे बीच में जाना पड़ रहा है। मेरी अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन की बधाई, और हम उम्मीद करेंगे खांडला में आपने 2-3 बातें मेरे सामने रखी है, मैं उस पर गौर करूंगा कि हमारी कुछ प्रक्रिया बाकी है, उस प्रक्रिया का हम इंतजार करेंगे। 2 चीज जरूर मैं कर दूंगा। आपने कोर्स खोलने की बात कही है, आपने कहा कि खांडला में अंग्रेजी लिटरेचर, हिंदी साहित्य, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, MSc, अब मैं ये सब ढूंढ रहा हूं, इसमें मेरे को रोजगार वाली तो गुंजाइश दिख ही नहीं रही। आप ऐसे कोर्स भी होंगे जिसमें रोजगार की संभावना हो, तो वो जो आपने नहीं मांगा मैं वो भी देने को तैयार हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे बीच में आज वर्तमान के दौर में वाकई इसी बात की आवश्यकता थी। जो 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। कॉलेज में डिग्री मिलती है, लेकिन डिग्री से रोजगार का कोई सरोकार नहीं। जिसको नहीं पढ़ना उसको भी कॉलेज जाना है, 3 साल पूरे खराब करना है। एक तरह से खराब इसलिए करना है कि बीच में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अगर वो निकल जाता है, तो उसको मानते ही नहीं कि कुछ पढ़ा है, उसको मान। झाबुआ से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।